बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 7.3 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो में पार्ट 1 के लिए हल कर लिया था, तो इस वीडियो में हम पूरी प्रश्नावली के लिए जो शेष हमारे क्वेश्चन रह गए हैं वो हल करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए हल करते हैं इनके लिए। देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, शीर्ष दिए गए हमारे पास 0 1 और 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। यानी देखिए ये एक त्रिभुज हमारे पास दिया गया है ना। एक त्रिभुज दिया गया है जिसके निर्देशांक हैं ए और बी सी। तो ए के निर्देशांक ये मान लेते हैं, सी का निर्देशांक 0,3 मान लेते हैं और बी का निर्देशांक 2,1। ठीक है। अब देखिए यहाँ से यानी मध्य बिंदु से बीचों बीच से एक त्रिभुज और बनाया गया है। ठीक, तो इसके लिए हम मान लेते हैं बिंदु एफ और ई एफ और इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दिए गए हैं और इन बिंदुओं का यानी कि ई एफ डी इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और बाद में इस क्षेत्रफल से पूरे वाले यानी कि त्रिभुज से अनुपात और ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए इसके बिंदु पता नहीं है तो हम क्या करते हैं मध्य बिंदु ज्ञात करें, क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो बिंदु है हमारा वो इस रेखा का मध्य बिंदु है। तो ये x1 x2 मान लेंगे, x1 और y1 और इसके लिए x2 y2, और हम इसके पहले बिंदु ज्ञात कर लेते हैं, है ना। हाँ तो हम मानते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ए माना त्रिभुज के शीर्ष ए क्या माना हमने 0,1 और बी क्या माना है हमने 2,1। ठीक है, और सी हमने माना है 0,3। ये हमने बिंदु मान लिए अपने शीर्ष। तो अब हम एफ के लिए ज्ञात कर लेते हैं पहले। एफ ई एफ और डी, तो यहाँ से चलते हैं डी से, यानी कि डी के निर्देशांक बराबर। तो डी के निर्देशांक क्या होंगे भाई, ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए क्या एक्स और वाई का निकालेंगे। तो एक्स वाई को निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको x1 मानिए या इसको मान लीजिए, है ना। तो x वाले के 2 और 0, x के लिए x के जोड़ के आधा करते हैं तो x + 0/2। और y को जब निकालेंगे तो y का निर्देशांक निकालने के लिए y1 और y2 को जोड़ेंगे तो 1 + 3/2। ठीक है, अब देखिए ये 2 है और ये हमारा 4/2, तो ये कटेगा तो ये 1 मिलेगा, 2 दूना 4, यानी कि हमें निर्देशांक कितने मिले 1,2। ये किसका निर्देशांक है भाई, डी का निर्देशांक मिल गया हमें। ठीक है, इसी प्रकार से ई का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर ई के निर्देशांक बराबर, जब ई के निर्देशांक निकालेंगे तो x का प्लस करेंगे, y के प्लस करेंगे और आधा कर लेते हैं, यानी कि x1 x2 बड़ी 2, है ना। तो 0 + x और x के 0 + 0/2 और माइनस का 1 + 3/2। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए 0 होगा तो 0 का भाग 0 ही होगा /2, और यहाँ पर 2 बचेगा तो इसके निर्देशांक कितने होंगे 0, इसका 2 × 2 तो 1, यानी कि ये हमें निर्देशांक मिल गए 0,1।
1 किसके ई के निर्देशांक मिलेगा ये। एक ये आंसर हो गया, ये भी आंसर है। ठीक है, तो ये हमने क्या निर्देशांक निकाल लिए। अब किसका रह गया, एफ का और निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं एफ के निर्देशांक बराबर एफ के लिए 0 + 2/2 और -1 + 1/2। देखिए ए बिंदु और बी बिंदु को लेंगे तो एक्स का मान ये होता है, एक्स का मान ये यानी कि 0 + 2 और -1 और +1। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा भाई, 2/2 और इधर देखिए कट जाएंगे तो यानी 0। ठीक है, तो यहाँ 1 और ये 0 यानी कि 1 और 0 ये हमारे पास निर्देशांक मिल गए हमें 1, 0 किसके, एफ के निर्देशांक मिलेगा ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, पहले बड़े वाले का निकाल लेते हैं फिर इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सूत्र भाई क्या होता है, सूत्र होता है 1/2 और ब्रैकेट्स के अंदर x1/2 - y3 और +x2/3 और -y1 +x3 और यहाँ 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, y1 -y3 1 और 2 होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें मान रख देते हैं ABC यानी कि A, B और C 1/2। अब देखिए यहाँ से A से चलना है तो ये 1 और ये 2 या 3 रहेगा। ठीक है, तो x1 हमारे पास 0 है, y2 हमारे पास कितना है 1 -y3 का मान 3 + x2 का मान 2/3। तो y3 का मान हमारे पास 3 है और -y1 यानी कि 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +x3। अब x3 हमारे पास 3 है, y1 तो y1 हमारे पास -1 है, फिर -y2 बना है तो 1 रहेगा। अब इसके लिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ बचेगा -2 और गुणा करेंगे 0 से तो क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा, प्लस 3 और 1 4, 4 दूना 8, माइनस माइनस के 2 हो गए, 2 3 6। यहाँ पर क्या था x3 है ना, x3 क्या है भाई 0 है x3 क्योंकि x1 x2 x3 तो यहाँ पर हमारे पास 0 रहेगा x3। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 0 आएगा तो 1/2 केवल 8 बचेगा, 8 से हम गुणा कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 चौके 8 यानी 4 वर्ग इकाई। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन अभी इसी में और करना है ना,
क्योंकि हमने ये ए बी सी का क्षेत्रफल निकाला है। अब हमें निकालना है ई एफ डी का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इधर ई एफ डी, त्रिभुज ई एफ डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, 1/2। अब इसमें डायरेक्ट लगा लेते हैं 1/2 x1 किसी के लिए मान लेते हैं एक तरफ से, ठीक है। 1 - 0 और +0, सूत्र हमारा वही रहेगा 0 - 2 और x3 कितना हो जाएगा, x3 होगा 1 2 - 1 माइनस का 2 और यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो एक ही मिलेगा, +0 या इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 1 बचेगा और 2 1 2 मिलेगा, ठीक है, 2 1 2 मिलेगा। तो 1/2 यहाँ पर देखिए 2 में से घटाएंगे ना तो 1 मिलेगा, 1 1 1 होगा। तो यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 से 2 काट दिए तो हमें प्राप्त होगा 1 वर्ग इकाई, ठीक है। अब देखिए अनुपात पूछ रहा है, कौन से वाले से अनुपात, इस वाले से पहले ये बोला है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज ई एफ डी का क्षेत्रफल बटे किसका होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये अनुपात में ले लिया हमने 1/4, इसको हम कह सकते हैं कि 1:4, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। शीर्ष हमें दिए गए हैं तो हम मान लेते हैं, माना शीर्ष है हमारे पास ए मान लेते हैं -4 -2, बी शीर्ष मानते हैं -3 और -5, और सी वाला जो शीर्ष है वो मान लेते हैं 3 -2, और डी मानते हैं 2, 3। ये हमारे शीर्ष हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज मान लीजिए कोई सा चतुर्भुज है किसी प्रकार का, है ना, बताया नहीं है, चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। ए बिंदु है हमारे पास, ए बी सी और डी। अब देखिए हमारे पास त्रिभुज का तो सूत्र है, त्रिभुज का सूत्र है ना। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज वाला ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा क्या आ जाएगा, बी डी। ये एक विकर्ण हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, विकर्ण डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए फर्स्ट त्रिभुज और एक सेकंड त्रिभुज, 2 त्रिभुज हो गए। दोनों त्रिभुजों को हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों का योग कर देंगे, ठीक है। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले देखिए निकालेंगे सबसे पहले निकालते हैं ए बी डी का निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई, 1/2 ब्रैकेट्स के अंदर x1
और यहाँ पर बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 3 है यहाँ पर, बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 कोष्टक के अंदर बाई माइनस बाई 2। ठीक है, अब इसको हम 1 मानेंगे, यानी कि a को 1, b को 2 और इसको 3, इस प्रकार से मान के चलेंगे। 1/2 x1 यानी कि -4 बाई 2 यानी कि बाई 2 किसमें, इसमें -5 माइनस है बाई 3 कितना है, तो बाई 3 हमारे पास -2 है, प्लस के 2 हो जाएंगे प्लस। बाई 3 हमारे पास -2 हो जाएगा। ठीक है, x2 हमारे पास कितना है भाई, x2 ये है, -3 हो गया। अब बाई 3 कितना है, तो बाई 3 हम किसको ले रहे हैं भाई, इसमें क्यों ले रहे हैं, डी पद में चलेंगे ना, तो यहाँ पर हमने क्या -2 रख दिया बाई 3 की जगह पर। इसको लेना है हमें, क्योंकि हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, इस वाले में। तो यहाँ क्या है भाई हमारे पास बाई 3 3 है, वो भी माइनस का नहीं, ये हमारा प्लस का है, तो ये माइनस ही रहेगा, -3। अब देखिए बाई 3 तो 3 माइनस बाई 1 कितना है, -4, तो ये +4 हो गया, प्लस x3 यानी कि 2, बाई 1 यानी कि -4, बाई 2 यानी कि -5। ठीक है, 1/2 ब्रैकेट्स के अंदर, जहाँ देखिए 5 और 3 8 माइनस के, और 8 चौक 32। ठीक है, इसके बाद 4 और 3 7 7 3 21, यहाँ देखो माइनस के हैं, 1 बचेगा, 2 1 2, प्लस का 2, ये मिला। बाई 1 यहाँ 1 है, बाई 1 कितना होगा, बाई 1 -2 होगा, है ना। और यहाँ हमने कितना लिख दिया भाई, 4 लिख दिया। बस यही गलतियाँ तो होती हैं, ये गलतियाँ नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए यहाँ 3 बचेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना। और इस वाले में कहीं मिस्टेक है भाई, बाई 3 कितना था, 3 लगाया है, बाई 1 कितना था, 4, सही है। यहाँ क्या x2, तो x2 3 है, माइनस का x2 -3 है, x2 -3 है भाई, कहाँ इसमें, बाई 1 बाई 3 2 3, और यहाँ पर 3 और फिर 1, ठीक है ना। चलिए 1/2, और यहाँ हमारे पास कितने आ जाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर क्या हुई है मिस्टेक, -2 होना चाहिए, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और ये माइनस के हैं, तो 5 तिया 15 आएगा, यहाँ 5 तिया 15। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे। -32 है,
इधर देखिए 6 प्लस के हैं, इनमें से घटा देंगे तो माइनस के 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। 1/2 और 32 भी ये माइनस माइनस के प्लस के हो जाएंगे, है ना, तो ये भी घट जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 23। 9 और 2 3 तो 23, यानी इसका मतलब हमारा आंसर बनेगा वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका भी आंसर निकाल लेते हैं इधर। तो ये पक्ष हमारा क्या है भाई, अब हम लिखते हैं त्रिभुज CBD में या का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 3 सूत्र ये लिख लेंगे, है ना। हाँ, तो सूत्र में डायरेक्ट ही मान लगा देता हूँ। कोष्टक के अंदर अब यहाँ बाई 2 होता है, तो बाई 2 जैसे हम इसको मानते हैं यहाँ से मान लेंगे, ठीक है ना। हाँ, किसी को भी मान लो, कोई गलती नहीं है। तो देखिए आगे माइनस का 5 माइनस के 3 और प्लस, और माइनस के 3 है तो ये माइनस होगा, माइनस का 3 फिर 3 आएंगे और बाई 1 हमारे पास, तो बाई 1 अब कौन सा हो जाएगा, बाई 1 होगा माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 हो गया, प्लस x3, तो x3 होगा 2 बाई 1 माइनस का 2 और बाई 2 माइनस का 5, तो ये प्लस का हो गया। इज इक्वल टू 1/2, देखिए ये 8 हो गए, 8 या 24, 3 यहाँ 5 हो गए, 5 या 15 और ये माइनस के बचे 3, 3 दूना 6, 3 दूने 6। अब इसके लिए हल करेंगे तो ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे, 6 घटाएंगे 9, 9 अच्छा 13 और 33 हो गया माइनस का, है ना। तो ये आंसर मिलेगा हमारा 33 के बटे 2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो पूरे यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग। तो हम योग कर देते हैं, 23/2 प्लस 33/2, यानी ये कितना हुआ 6 और 5/2। तो ये हमारा आंसर मिला 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16, यानी 28 वर्ग इकाई। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ मान लगाने में सही से देखना चाहिए, बाकी सब सरल है ना, माइनस प्लस कोई गलती ना हो। हाँ, अगला सवाल देखिए, पाँचवा सवाल क्या कहता है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 के किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष ABC दिए गए हैं। यानी इसका मतलब क्या है भाई, एक त्रिभुज है हमारे पास जिसके शीर्ष दिए गए हैं, और यहाँ से इसी शीर्ष से क्या किया है, एक मध्यिका डाली है जो दोनों त्रिभुजों को क्या करती है, आधा आधा बांटती है ना। तो ये प्रमेय है।
तो इसी पर आधार से हम इसकी सत्यापित करेंगे। ए हमारा बिंदु है 4, -6। बी हमारा बिंदु दिया गया है 3, -2 और सी बिंदु है 5 और 2। अच्छा, यहाँ पर ये मध्य का जो डाली है डी बिंदु है, ये जो 4, 0 है। ठीक है। हाँ, ये वाला दिया नहीं है ना, तो इसे हम मान लेते हैं कि x है, इसको मानते हैं x और y। तो हम क्या करेंगे, इसके मदद से यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जब हम निर्देशांक निकालेंगे तो मध्य बिंदु वाले से निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। पहले तो हम लिखते हैं, माना त्रिभुज के शीर्ष ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास 3, -2 है और सी हमारे पास है 5 और 2। ठीक है। अब डी बिंदु के हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। डी के निर्देशांक बराबर क्या होंगे भाई, इन दोनों को x1 + x2 बटे 2 और y के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए y1 + y2 के बटे 2। तो x1 यानी कि 3 + 5 बटे 2 और y1 यानी कि -2 + 2 के बटे 2, ये हो गया 8 बटे 2, ये हो गया 0 बटे 2 यानी कि 2 दूना 2 चौके 8, तो 4, 0। ये हमारे डी के निर्देशांक आ गए 4, 0, 4, 0। ठीक है। अब इसका, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिखाना है हमें, बराबर होता है, यही हमें दिखाना है, बस यही हमें सत्यापित करके देना है। तो बस इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र भी लिख लेते हैं, 1/2 ब्रैकेट्स के अंदर x1 और y2 - y3 प्लस x2 और y3 - y1 प्लस x3। तो इसका क्या आएगा, y1 - y2। ठीक है। चलिए 1/2 x1। अब देखिए हम यहाँ से चल रहे हैं ए बी डी, तो ये हमारा x1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। ठीक है। तो x1 कितना है हमारा 4 है, y2 कितना है हमारा y2 -2 है, -2, y3 हमारे पास 0 है प्लस x2 कितना है 3 है, y3 कितना होगा भाई, y3 0 है, माइनस y1 कितना होगा, y1 -6 है, प्लस x3 कितना होगा, x3 4 होगा, y1 कितना होगा, तो 1 वाले में देख लीजिए y2 कितना होगा, 2 वाले में देख लो, तो प्लस के 2 हो जाएंगे, 1/2 और यहाँ 2 बनेंगे, 4 दूना 8 यहाँ 6 है, 6 3 18 है, यहाँ देखिए -4 बचेगा, 4 चौक 16 माइनस के, तो अब देखिए 16 माइनस के जोड़ लेते हैं, घटा देते हैं ना, 1/2, तो 16 में से ये घटाएंगे हम तो प्लस के 2 बचेंगे और
प्लस के 2 और इसमें से घट जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस के बचेंगे 4। चौबीस 16 सही है ना, सवाल तो सही चलता है। तो 16 माइनस के और ये माइनस के 24 हो गया, और 18 हमारे प्लस के हैं, तो ये हम घटाएंगे तो 14 में 8 6 बचेगा, है ना। किसके बचेंगे, माइनस के। तो ये हम काट देंगे तो हमारा आंसर माइनस में 3 वर्ग इकाई आएगा, है ना। देखिए अब निकालते हैं त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। 1/2 x1/2 माइनस 3 प्लस x2/3 माइनस 1 और प्लस x3 और यहाँ 1 है तो 1 माइनस 2। ठीक है, तो 1/2 अब देखिए इसमें हमारे ए बिंदु क्या है, 4 माइनस 6, और सी बिंदु है हमारे पास, और डी बिंदु है। तो डी क्या है, डी है हमारे पास 4 और 0 हमने ज्ञात कर लिया है ये, है ना। इसी प्रकार से सी बिंदु है हमारे पास क्या है, 5, 2। ठीक है, 1 और 2 और 3 इस प्रकार से चलेंगे। तो देखिए भाई x1 4/2 तो 2 वाले में देखिए 0 माइनस 3 के लिए x2 तो x2 के लिए 4/3 कहाँ मिलेगी हमें, 3 वाले में 2 y1 कहाँ होगा, माइनस का 6 होगा, प्लस x3 कहाँ मिलेगी, 5 है, y1 माइनस का 6 y2 तो y2 कहाँ होगा 0। 1/2 इसमें देखिए हम गुणा करेंगे 8 हो गया, यहाँ पर माइनस का 6, 1/2 4 दूना 8, 8 चौक 32, 5 छक्के 30, 5 छक 30। अब 30 और 8 38 माइनस का हो गया, और 32 हमारा प्लस का हो गया, तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, काटेंगे 3 यानी कि माइनस का 3 वर्ग इकाई। अब देखिए मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना था, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज कौन सा था, ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर आया है किसके, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, है ना, बराबर है दोनों, 3 वर्ग इकाई, और इधर भी है -3 वर्ग इकाई। अब ध्यान दीजिए माइनस में कोई वर्ग होता नहीं है, कोई भी आयतन या माइनस में नहीं आ सकता है क्षेत्रफल, है ना, इसलिए हमें प्लस में ही लेना पड़ेगा। तो बस हमें यही देखना था कि ये बराबर है, और ये जो मध्यका डाली जाती है वो है, किसी भी शीर्ष से जो मध्यका डाली जाती है वो है 2 भागों में बराबर बांटती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो
सही लगी होगी, समझ में अच्छा आया होगा। नहीं समझ में आया हो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।